हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारी नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है। पहले मैंने एक बड़ी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 12 बेसिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग नंबर, हार्श नंबर। तो अगर आप चाहो तो पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि न्योन नंबर क्या होता है और स्पाई नंबर क्या होता है। और जावा के कोड से हम ये चेक करेंगे कि कोई नंबर न्योन नंबर है या नहीं है, या फिर कोई नंबर स्पाई नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी नंबर बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ को पहले से फॉलो किया है तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ आ जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो इसका जो कोड है वो आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि न्योन नंबर होता क्या है, ठीक है। A number is called a neon number if the sum of digits of its square is equal to the number itself, ठीक है। तो अब कहते क्या है कि भाई न्योन नंबर क्या होता है। न्योन नंबर अगर हमें जानना है कि भाई कोई नंबर न्योन नंबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का पहले स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और अगर उसके स्क्वायर में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर उनका जो सम है वो नंबर के इक्वल आ जाता है, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, न्योन नंबर होगा, ठीक है। सो अ नंबर इज कॉल्ड अ न्योन नंबर इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस बार उस नंबर के डिजिट्स का सम नहीं निकालना है, बल्कि उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। फिर उसके बाद उस नंबर के स्क्वायर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको आपस में सम करना है। अगर वो नंबर के इक्वल हो जाते हैं तो हमारा नंबर क्या होगा, न्योन नंबर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम यूज़र्स इनपुट ले लेंगे, और यूज़र्स इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट जावा, और किस पैकेज से हम इंपोर्ट करते हैं, जावा डॉट यूटिल से, और कौन सी क्लास को मुझे इंपोर्ट करना है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी स्कैनर क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। न्यू स्कैनर, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यू स्कैनर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमें इनपुट लेनी होती है तो हम सिस्टम डॉट इन लेते हैं, और जब हमें आउटपुट देनी होती है तो हम सिस्टम डॉट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, स्कैनर क्लास का हमारे पास क्या बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम यूज़र को बताएंगे, ठीक है, हम यूज़र को क्या बताएंगे कि भाई आपको एक नंबर एंटर करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे हम क्या करा देंगे, प्रिंट अ नंबर, ओके। सो हम उससे यूज़र से एक नंबर प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट नंबर इक्वल्स टू, और जो यूज़र ने नंबर एंटर किया होगा उसको इस वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। अब यूज़र ने जो नंबर इनपुट में दिया है उसको हम इस नंबर में कैसे रखेंगे, एस सी डॉट कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट का, क्योंकि हम नंबर क्या ले रहे हैं, इंट में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। तो अब हमने नंबर ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि भाई एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इंट ओरिजिनल के नाम से, ठीक है। और क्योंकि हम इस नंबर पे ना ऑपरेशंस लगाते रहते हैं तो ये नंबर चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हमने क्या रख देना है, इस नंबर को रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई न्योन नंबर के लिए हमें उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसी नंबर को उससे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर इनटू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर के हर एक डिजिट को निकालना है, उनको आपस में सम करना है, और फिर उसको हम ओरिजिनल नंबर से चेक करेंगे। अब हमें पता है कि भाई जब हमें हमारे किसी भी डिजिट में से एक एक करके नंबर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। जब तक हमारा जो स्क्वायर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारी जो ये वाइल लूप है चलती रहेगी। और हर एक आइट्रेशन में हम क्या करते जाएंगे, हमारा जो नंबर होगा यानी कि स्क्वायर को हम क्या करते जाएंगे, 10 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब हम हमारे स्क्वायर को 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब क्या होगा कि हर बारी हमारा नंबर जो है एक डिजिट कम होता जाएगा, है ना। और हर एक डिजिट को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट डिजिट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर का क्या निकालना है, मॉड निकालना है, और उसको हमने कर दिया 10 के साथ डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है ना हमें वो निकालना है, ठीक है।
अब इस चीज़ का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझो, मान लो कि भाई मेरे पास ना एक नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ये मेरी स्क्वायर की वैल्यू ये मान लो। अब मुझे क्या करना है, इनका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए पहले मैं क्या निकालूंगी 1, ठीक है, फिर उसका मुझे दूसरा डिजिट पता होना चाहिए, वो है 2, फिर 3, फिर 4, इनको मैं क्या करूँगी, सम करूँगी, है ना। अब ये चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक करके इस डिजिट को बाहर निकालेंगे। अब ये कैसे निकल सकता है, जब हम इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो वो डिजिट में हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 बचेगा। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे करके पहली बार हमें 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। एक एक करके हमें डिजिट मिलता जाएगा, उनको हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0 कर लिया मैंने, ठीक है। अब हर बार मैं क्या करती जाऊँगी, डिजिट को इस रिज़ल्ट में प्लस करती जाऊंगी, है ना। रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट प्लस डिजिट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसके डिजिट्स का सम निकालना है, ठीक है। अब जैसे ही मुझे ये मेरी वाई लूप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक पॉइंट आएगा जब एक ही बचेगा, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वोशंट में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो जब हमारी जो स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारा जो नंबर था उसके स्क्वायर के डिजिट्स का सम होगा, है ना। अब इस रिजल्ट को हम हमारे ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करके देखेंगे, है ना। इफ़ ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल्स टू हमारे क्या है, रिजल्ट के इक्वल है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, न्योन नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं system.out.println, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नंबर इज़ न्योन नंबर, है ना। तो नंबर क्या है हमारा, न्योन नंबर है। और अदरवाइज एल्स में हम क्या बोल सकते हैं, system.out.println और नंबर इज़ नॉट अ न्योन नंबर, ठीक है। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है। ठीक है जी, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है प्रिंट अ नंबर। अब देखो एक ना एग्जांपल लेती हूँ, भाई कौन सा नंबर है जो न्योन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 है ना। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 81 होता है। अब 81 के डिजिट्स का सम क्या होगा, 8 + 1, ठीक है, जो क्या होता है हमारे पास 9 के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब 9 क्या है, एक न्योन नंबर है ना। तो हम यहाँ पे एंटर करके देखेंगे 9। तो जैसे ही मैंने इसको वो किया, प्रिंट एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आई, नंबर इज़ न्योन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 10। क्या 10 मेरे पास न्योन नंबर है, अगर मैं 10 को, ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। और इसके जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये जो है वो मेरे नंबर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 10 मेरा न्योन नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको फिर से रन करें और फिर से हम इसको आउटपुट दे 10, इनपुट दे, सॉरी 10, तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर इज़ नॉट अ न्योन नंबर। तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा न्योन नंबर। स्पाई नंबर क्या होता है, ठीक है। सो अ नंबर इज़ कॉल्ड अ स्पाई नंबर इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या है, अब हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, पहले उसके डिजिट्स का सम निकालेंगे, फिर उसके डिजिट्स का सारों का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिजिट्स को सम करने पर, सारे डिजिट्स को सम करने पर जो वैल्यू आती है और सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो वो नंबर मेरा क्या होगा, स्पाई नंबर। अब जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 1124, ठीक है। अब इसका देखते हैं, अगर हम इसके सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1 + 1 + 2 + 4, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसके सारे डिजिट्स का मल्टीप्लाई करूँ आपस में, ठीक है, 1 × 1 × 2 × 4 करूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 × 2 2 2 × 4 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब सारे डिजिट्स को सम करने पर भी 8 आ रहा है और सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर भी 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा क्या है, स्पाई नंबर है ना। तो इसको करना बहुत आसान है। देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, हमने ये देख लिया है कि अगर हमें एक नंबर में से एक एक डिजिट को निकालना हो तो हम वो कैसे निकालते हैं।
इसी कोड को हम थोड़ा सा मतलब कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्केयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को ही यूज़ करेंगे अपने, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयर की बजाय हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर की बजाय नंबर आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास सम के लिए हो जाएगा, ठीक है। जो हम सम निकालेंगे सारे डिजिट्स का, तो मैं यहाँ पे इसको सम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सम मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा सारे डिजिट्स का। और प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं ज़ीरो नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो लूँगी तो ज़ीरो के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे, और सम निकालने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हर डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम यहाँ पर ओरिजिनल को रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करने की बजाय किसके साथ कंपेयर करेंगे, सम को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर सम और प्रोडक्ट नंबर के डिजिट्स का सेम आ जाता है तो मेरा नंबर क्या है, वो स्पाई नंबर होगा, है ना। सो नंबर इज़ अ स्पाई नंबर, अदरवाइज नंबर इज़ नॉट अ स्पाई नंबर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ थी, ठीक है। पहले वाले कोड को ही पहले वाले कोड जैसा ही हमने यूज़ किया है, बस थोड़े बहुत हमने डिफरेंसेस कर दिए हैं अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हुई है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो एक बार हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पुरानी आउटपुट्स को मैं कर देती हूँ डिलीट, फिर से हम करते हैं रन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक एरर आया है, स्केयर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे कहीं पे स्केयर यूज़ कर लिया है, या फिर स्केयर को रिमूव करना हम भूल चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर स्केयर की बजाय मेरे पास क्या आना चाहिए था, नंबर आना चाहिए था, क्योंकि इस बार हम नंबर के डिजिट्स निकाल रहे हैं, है ना। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस बार देखो मेरे पास आ चुका है प्रिंट अ नंबर। तो अब मैं कौन सा नंबर प्रिंट करूँगी, 1124, ठीक है। तो अब ये क्या होना चाहिए, स्पाई नंबर होना चाहिए। तो नंबर इज़ अ स्पाई नंबर, ठीक है। फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ और इसको आउटपुट दे के देखते हैं। अब देखो अगर मैं 123 देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो चेक करते हैं कि 123 हमारे पास स्पाई नंबर है। अब इसको मैं करूँ 1 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 3, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 आएगा। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, 1 × 2 × 3 कितना आएगा, 1 × 2 2, 2 × 3 भी हमारे पास 6 आएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, स्पाई नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, नंबर इज़ अ स्पाई नंबर, ठीक है। तो इतना सा हमारा कोड था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्योन नंबर और स्पाई नंबर क्या होते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।